गुड मॉर्निंग। एसएसबी की बातें भी हो गई। कल हमने काफ़ी लंबी वीडियो बना दी थी, तो आज कोशिश करेंगे थोड़ा वीडियो को छोटा रखें और आज एसएसबी के साथ साथ थोड़ी साइकिलिंग भी करेंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बहुत हम कम साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आज देखते हैं, थोड़ा लंबा जाने की कोशिश करेंगे। और कल के जो दो टॉपिक थे जीटीओ और आईओ वाले, कि हम कहाँ लैग करते हैं उस प्रोसीजर में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अभी और पहले साइकिलिंग करते हैं और इसके बाद कहीं रुक कर जीटीओ और आईओ के बारे में हम बात करते हैं। चलो, तो फाइनली नाउ साइकिलिंग इज़ ओवर। एक हफ्ते से हम साइकिलिंग बहुत कम कर रहे थे, तो आज थोड़ा ठीक ठाक रूट पे गए। अभी एक जगह आके बैठे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट एंड रिकूप चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल हमने बात की थी साइकोलॉजिकल टेस्ट की रीजंस ऑफ फेलियर्स क्या हैं, कहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो रही है, कहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और कहाँ पे हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट इसी चीज़ को पकड़ता है, साइकोलॉजिस्ट इसी चीज़ को देखता है और वहीं पे ही आपके रिकमेंड और नॉट रिकमेंड होने के चांसेस बन जाते हैं। बट स्टिल, अगर आप लैग कर गए, आपको लगता है मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट अप टू द मार्क नहीं गया है, तो फिर भी आपके पास चांस है कि आप जीटीओ में अपना वो शोकेस कर सकते हैं। अब ना जीटीओ जो ऑफिसर वहाँ पे है, वो क्या देखता है एक कैंडिडेट में? वो देखता है कि इसमें ऑफ कोर्स लीडरशिप क्वालिटी है, इनिशिएटिव है या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, करेज है या नहीं, इंटेलिजेंस है, रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करता है, सोशल अडेप्टेबिलिटी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज जब आप कमांड करेंगे तो आपके पास जो ट्रूप्स होंगे वो डिफरेंट जगह से आए होंगे, गाँव से आए होंगे, कस्बों से आए होंगे, और कुछ लोग सिटीज़ से आए होंगे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, तो आपको इन सबको कमांड करना होगा। तो आपने वो सोशल अडेप्टेबिलिटी देखता है। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी ऑपरेशंस के लिए जाएंगे या कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो भी चीज़ आप ग्राउंड पे डेमोस्ट्रेट करेंगे उसको, वो उस चीज़ को नोट करेगा। सो जीटीओ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ टास्क होते हैं, कुछ इंडिविजुअल टास्क होते हैं, कुछ हाफ ग्रुप टास्क होते हैं, कुछ फुल ग्रुप टास्क होते हैं। तो उस पर हम लेयर बाय लेयर बात करेंगे। बट जो मेन चीज़ जो होती है वो होता है, जैसे आप इंडिविजुअल टास्क पे गए, ओके, तो आपने कोई अपने पार्टनर्स बुलाए, कि आपने टीम बनाई, ओके, तो वो ये देखता है कि आप टीम जो आपने बनाई है और वो टास्क को जब एग्जीक्यूट करने जाते हो, स्मॉल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना होता है। उसमें आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, रस्सी दी जाती है, कुछ बल्ली दी जाती है, कुछ आपको वुडन प्लैंक्स दिए जाते हैं, तो उसको यूज़ करके आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है। इससे ईजी थिंग, अगर आप देखेंगे कैंटिलीवर बन रहा है, रस्सी को बांध के वो चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ ईजिली हो जाती है। बट जो आप टीम को किस तरह से यूज़ करेंगे, जो आपकी टीम आप करेंगे, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, किसको क्या टास्क देंगे। जस्ट मेयरली कॉल टू गाइज फ्रॉम योर ग्रुप, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसको वो ये देखता है कि इसने जो दो कैंडिडेट्स को बुलाया है अपनी हेल्प के लिए, ये अब टीम बना के उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव होता है नहीं होता है, वो अलग चीज़ है, उसको आप छोड़ दें। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स। या अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत चलेगा, आपको समझ में आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब अगर आप देखो कि लेक्चरेट आता है उसमें, एक आप लेक्चरेट में इट्स मेक एंड ब्रेक। आई विल टेल यू, बिकॉज आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आप लेक्चरेट में क्या करेंगे? आप लेक्चरेट में आप ये देखेंगे कि मेरा टंग टाइट तो नहीं हो रहा, मैं कहीं स्टैमरिंग तो नहीं कर रहा, या मैं कोई बेफालतू के पॉइंट्स तो नहीं दे रहा। किसी आपको सिर्फ 3 मिनट ही मिलेंगे अपने उन आइडियाज़ को शोकेस करने के लिए आपके ग्रुप के सामने, अपने जीटीओ के सामने, कि जो मेरे को इस टॉपिक पे मिला है, तो मेरे को उस पर कितनी जानकारी है और मैं कितना उस पर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तरीका बहुत सिंपल है। अगर उस तरीके पे हम बात करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाएगा। तो लेक्चरेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लेक्चरेट पे आप कोई भी पॉइंट्स देते हैं तो सेम, उसमें भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भी, आप इट्स नॉट कि मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक ले लूँ या बहुत बड़ा टॉपिक ले लूँ कि उस पर बहुत, जिस चीज़ पे आपको नॉलेज है, जिस चीज़ पे आपकी कमांड है, 3 टॉपिक मिलेंगे, एक टॉपिक को लीजिए और आराम से उसको अपने पॉइंट्स को डिलीवर कीजिए। वहाँ डिबेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, वो आपकी सिर्फ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि आप कैसे आप अपने टीम को बताते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि जब हम कमांड टास्क करते हैं, एक फुल ग्रुप टास्क होगा आपका, तो फुल ग्रुप टास्क होता है कि आप कि कैसे लेके जाते हैं।
उसमें जीटीओ ये देखता है आपको कि आप अपनी टीम को आगे कैसे लेके जा रहे हैं। सपोज कोई ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में आपने प्लानिंग की, उस ऑपरेशन को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप ये देखिए कि वो कोई भी ऐसा आपका जो टीममेट है वो पीछे तो नहीं रह रहा। आपको पूरी टीम को आगे लेके जाना है। सी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक उसूल होता है, एक ग्राउंड रूल होता है, और वो ग्राउंड रूल सिर्फ एक है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। अगर 10 गए हैं तो 10 वापस आएंगे। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ इन आर्मी कि एक भी पीछे छूट गया। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जीटीओ में जब आप जाते हैं तो एंजॉय कीजिए। 2 दिन का जीटीओ होता है तो उसको आप एंजॉय कीजिए। जितना आप एसएसबी में इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे, रास्ते आपके लिए बहुत सिंपल होंगे। ज़्यादा बर्डन लेंगे, सोचेंगे यार होना है, हो जाएगा, रिकमेंड नहीं हुए तो जितनी प्रैक्टिस है सब वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, फोकस कीजिए, प्रोसीजर पे फोकस कीजिए और इजी को रखिए, एंजॉय कीजिए। 5 दिन सिर्फ एंजॉय कीजिए, दोस्त बनाइए, मेमोरीज कलेक्ट कीजिए। होगा नहीं होगा यार, वो आपके हाथ में नहीं है ना। आपने अपना 100% दे दिया, अब जस्ट यू वेट। नहीं होता है फिर आइए अपने आप को देखिए कि क्या गलती हो सकती थी, उसको करेक्ट कीजिए और फिर इसको शोकेस कीजिए। तो आज जीटीओ ही कवर करेंगे क्योंकि आईओ के लिए एक सेपरेट दिन रखते हैं कि आईओ क्या पूछता है। बिकॉज आईओ ज़्यादातर जो उस रोल का हेड होता है वो लेता है। तो जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो आपको वो आईओ ज़रूर मिलेगा वहाँ पर। तो आईओ का एक अलग से हम डेडिकेटेड एक सेक्शन रखते हैं और उस पर थोड़ा डेलिबरेटली टच अपॉन करते हैं। जीटीओ पे या डेफिनेटली लेक्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाफ ग्रुप टास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल टास्क इज़ इम्पॉर्टेंट। एक हाफ ग्रुप टास्क होता है जहाँ पे आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना होता है, पूरी टीम को उस तरफ लेके जाना होता है। हड़बड़ी मत कीजिए, मैं पहले करूँगा, ज़बरदस्ती कूदने की ज़रूरत नहीं। ओके, जीटीओ देखता है कि ये फालतू में कूद रहा है, यानी ये ज़बरदस्ती ही जस्ट वांट टू शोकेस हिमसेल्फ ओनली, तो वो नहीं। टीम जा रही है आगे, जाने दीजिए। सी इफ अगर आप ऑफिसर हैं और आपकी 2 टीमें बनी हुई हैं, एक टीम आपकी कोई एक डायरेक्शन में गई है, दूसरी डायरेक्शन में गई है, मतलब आप पीछे से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यस यू आर हैंडलिंग, यू आर द लीडर, आप अपना काम करवा रहे हैं उनसे और वही वो देखता है। अगर उन दोनों से टीम से नहीं हो रहा है काम, देन यू हैव टू पिच इन, तब आप पिच इन करिए, सॉल्यूशन दीजिए और आगे लेके जाइए। इट्स सिंपल। तो सिंपल रखिए, इजी को रखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। थैंक यू।